सिचुएटेड इनसाइड द स्क्रोटम। तो थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में लिखिए, उसके बाद फिर जो है हम लोग देखते हैं आगे, फ्रंट व्यू देखेंगे इसका। क्या हाँ, कल हमने ये बताया था आपसे कि मतलब जो है कि टोटल मतलब जो है मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें से कौन कौन सा मतलब जो है पार्ट्स पाए जाते हैं भाई। सबसे पहले हमने कहा था कि सबसे पहला पार्ट होता है कि वन पेयर जो है टेस्टिस पाया जाता है। उसके बाद जो हमने कहा था कि बहुत सारे एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एसेसरी ग्लैंड में हमने दिखाया था कल, वो भी फिगर होगा शायद एसेसरी ग्लैंड वाला, है ना। वो हटा दिए क्या सर? हाँ, देखो ये एसेसरी डक्ट है इसमें। एसेसरी डक्ट में पास डिफरेंस, एपिडिडामिस, पास डिफरेंसिया, है ना, और एटी टेस्टिस, ये जो डक्ट है एसेसरी डक्ट, है ना। एसेसरी ग्लैंड में हमने देखा था सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या इसी को बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, है ना। तो टेस्टिस, ये भी टेस्टिस भी था, है ना। तो ये जो है हमारा क्या है, एसेसरी ग्लैंड हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसमें कि पेनिस है, स्क्रोटम है, ठीक है। तो और हम लोग जो है देखे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ये बनाया था मैंने आपको इसको, है ना। ये तो गैस्ट्रुलेशन वो बताए थे आपको, जो है स्टेप्स, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो था, है ना, पार्टुरेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये शुरू किए थे, है ना। देखो मेल लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, इट इंक्लूड्स वन पेयर ऑफ टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एसेसरी डक्ट इसमें की रेटी टेस्टिस, एपिडिडामिस, वास्ट डिफरेंस, वास्ट जो है डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस होता है, एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस और स्क्रोटम था। एसेसरी ग्लैंड में सेमाइनल वेसिकल्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या कॉपर्स ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये दिखा था, हो गया था पूरा का। तो इतना ही है ना। उसके बाद तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर, है ना। लास्ट में हम लोग यही देख रहे थे, है ना, ये हम लोग लास्ट देखे थे ना। चलिए लिखिएगा तो, लिखिए टेस्टिस। टेस्टिस सिचुएटेड इनसाइड द स्क्रोटम, testis situated inside the scrotum. It is the primary sex organ लिखो। लिखो टेस्टिस situated inside the situated inside the scrotum, लिखा। It is one pair लिखो present in extra abdominal cavity, present in extra abdominal cavity। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी का मतलब क्या हुआ भाई? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी का मतलब हुआ कि ये
जो है एब्डोमेन से बाहर इसे रखा गया है ना। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि व्हाई टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाई टेस्टिस situated in outside of the abdominal cavity, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों रखा जाता है? तो भाई क्यों रखा जाता है? क्योंकि क्या बाबू, कम चाहिए, बिल्कुल, है ना। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज 2 डिग्री या 2.5 डिग्री सी बिलो फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सी है, क्या चाहिए टेम्परेचर? कम चाहिए, है ना। अगर बॉडी कैविटी अंदर रख दिया जाएगा तो चूंकि बॉडी का टेम्परेचर है ना हमारा जो है ज़्यादा है, ये नॉट सुटेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सुटेबल नहीं है। लेकिन इसे नीचे एब्डोमिनल कैविटी में इसलिए रखा गया कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है ना, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सी कम होता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है बाहर रखा गया है। लिख लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिएगा। देखिए, टेम्परेचर रिक्वायर्ड pressure required for sperm formation, temperature required for sperm formation is 2 to 2.5 degree C below from
बॉडी टेम्परेचर लिखो, फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर। दैट्स वाई that's why testes are extra abdominal. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। लेकिन भाई कुछ एक्सेप्शन है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें टेस्टिस जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल न होकर के इंट्रा एब्डोमिनल होता है भाई। और उसमें जो है जैसे हमारा एलिफेंट, हाँ हेलो, ठीक है भाई। एक्सेप्ट जैसे एलिफेंट हो गया, एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, इस सब में जो टेस्टिस होता है ना वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो, इंट्रा एब्डोमिनल होता है भाई, लिख लीजिएगा। हो गया, चलो आगे बढ़ें। चलिए ध्यान दीजिए, देखो भाई जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो हमारे टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है वो एब्डोमेन में ही होता है। लेकिन जब 7 मंथ जो है हो जाता है प्रेगनेंसी का, 7th मंथ के बाद जो है ना, ये चाहे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 7 मंथ बाद जो है ये जो है चला आता है कहाँ पर, हमारा टेस्टिस जो है वो एक जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाता है भाई। लिखिएगा टेस्टिस फॉर, हाँ क्या, एरो देके लिखो ना, एरो दे करके लिखोगे है ना, लिखो टेस्टिस फॉर्म इनसाइड द एब्डोमेन, टेस्टिस फॉर्म inside the abdomen during embryological development, development, but during 7 month but during 7 month of pregnancy testis descent, testis descent in scrotum, testis descent in scrotum। इसका मतलब समझा भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो में, जैसे मान लो कि हमारे माँ की गर्भ में जब जिसमें बच्चा का फॉर्मेशन होता है उसमें जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस जो है वो
एब्डोमिनल भाग में ही रहता है भाई। लेकिन जब 7 मंथ का प्रेगनेंसी हो जाता है, 7वां महीना जो होता है, तब वो टेस्टिस क्या होता है, वो टेस्टिस में जो है आपका, वो स्क्रोटम में जो धीरे धीरे क्या होता है, डिसेंट होना शुरू होता है। ठीक है, वो नीचे आता है। ऐसे ही 7 मंथ तक जो है ये टेस्टिस कहाँ रहता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहता है। अब देखो भाई, जैसे मान लो कि ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है, और यहां पर हमारा क्या है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। हमारा टेस्टिस जो है स्क्रोटम से जो जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर जो है एक फाइब्रिलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे कि टेस्टिस जो है ये जुड़ा हुआ होता है हमारे स्क्रोटम से। इसको कहा जाता है गोवर्निकुलम। क्या बोलते हैं इसको भाई, गोवर्निकुलम बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे गोवर्ने, गोवर्निकुलम। ठीक है, तो लिखोगे, लिखो भाई, एंड ऑफ टेस्टिस, एंड ऑफ, एंड ऑफ टेस्टिस attached with scrotum, attached with scrotum with the help of, with the help of fibrous band, fibrous band, it is called गोबर्निकुलम। क्या बोलेंगे उसको भाई, इट इज कॉल्ड गोबर्निकुलम। इसको क्या बोलते हैं, गोबर्निकुलम बोलते हैं। देखो यहाँ पर भाई एक यह है एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी हो गया इधर, वो इसको नहीं, क्या, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और टेस्टिस जो ये जुड़ा हुआ होता है, वो इन्ग्यूनल कैनाल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और इसी में होता है स्पर्मेटिक कोड, है ना, से कनेक्ट होता है भाई। और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, तब जो है ये टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में जो है डिसेंट होता है, स्क्रोटम में डिसेंट होता है, किसके सेक्रेशन से, इन्फ्लुएंस्ड ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या सेक्रेशन से जो है, ये जो है टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर जो आता है। ऐसे मतलब जो है ये क्या रहता था, ये एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है। ठीक है, लिखोगे, लिख लिया, इसको मिटा दें, चलो लिखोगे, लिखोगे आफ्टर 7 month, after 7 month due to
influenced due to influence of testosterone due to influence of testosterone and androgen binding protein and androgen binding protein एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को एबीपी भी कहा जाता है भाई, है ना। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टिस descend into स्क्रोटम। 7वें मंथ के बाद जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन जो है हो जाता है भाई, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये दोनों मिल करके इसको क्या करते हैं, स्क्रोटम में जो है डिसेंड कराते हैं। ठीक है। एक रोग होता है जिसमें कि कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं भाई जिसमें कि टेस्टिस से स्क्रोटम के अंदर डिसेंट ही नहीं होता। जब डिसेंट नहीं होता है इस रोग को कहा जाता है क्रिप्टोरचाइडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरचाइडिज्म। नाम याद रखिएगा, लिखिएगा। लिखो क्रिप्टोरचाइडिज्म। लिखिएगा इन दिस कंडीशन या इन दिस सिचुएशन in this condition testis cannot descend in scrotum। जब स्क्रोटम में ये नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा भाई, ऐसा जो मेल होगा वो तो फिर बाप नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि उसका स्पर्म जो बनेगा वो तो सब डेड कर जाएगा ना भाई। तब क्या किया जाता है कि सर्जिकली, है ना, सर्जरी के थ्रू जो है उसके स्क्रोटम को क्या किया जाता है, नीचे लाया जाता है। और सर्जिकल के द्वारा जब ये स्क्रोटम में जब लाया जाता है टेस्टिस को, इसको प्रोसेस को कहा जाता है चाइडोपैक्सी। क्या बोलते हैं, चाइडोपैक्सी। ये सब टर्म याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब बड़ा पड़ा है तुम्हारा, है ना, तो याद रखोगे, है ना। चाइडोपैक्सी, लिखोगे चाइडोपैक्सी, PEXY, चाइडोपैक्सी लिखोगे। सर्जिकल descent surgical descending of testis in scrotum is called चाइडोपैक्सी, is called चाइडोपैक्सी। एक टर्म होता है कास्टेशन। कास्टेशन में क्या होता है
कि जब टेस्टिस को बाहर निकाल दिया जाता है भाई, ठीक है, या टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है। जैसे आप जो है हम लोग जो है बकरा को जो खस्सी बनाते हो ना, बकरा को जो खस्सी बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके टेस्टिस को ही क्रश कर देते हैं, जिसके कारण जो है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता और खस्सी जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकता है भाई। ठीक है, खस्सी और बकरा में अंतर समझता है? बकरा और खस्सी में अंतर ये है कि बकरा जो है बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन खस्सी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके जो टेस्टिस को क्या कर दिया जाता है, कसिंग कर दिया गया, मतलब क्रश कर दिया गया, पंच कर दिया गया। तो जितने भी मतलब जो है जितने भी मतलब जो है अभी आपको बताएंगे, जो टेस्टिस से जो जितने भी मतलब जो है उसका एसेसरी डक्ट्स होते हैं ना, वो सारे एसेसरी डक्ट को क्या कर दिया जाता है, कटिंग कर दिया जाता है। इस कारण टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो के भी जो है वो बाहर नहीं निकल। जैसे कि मेल में होता है वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी समझते हो? वैसेक्टोमी होता है कि अगर भास डिफरेंस को अगर कटिंग कर दिया जाए, तो भास डिफरेंस को अगर कटिंग कर देंगे तो जो हमारा स्पर्म टेस्टिस में बनेगा है ना, वो टेस्टिस एपिडाइस में तो आएगा, एपिडाइस में, एपिडिडाइमिस के बाद जो है भास डिफरेंसिया में, और फिर भास डिफरेंस के बाद जो भास डिफरेंसिया में जब जाएगा तब से स्किन में आएगा भाई। अभी हम बताते हैं उसका स्ट्रक्चर, तब आपको समझ में आएगा, है ना। हाँ, सर्जिकल, हाँ, डिसेंडिंग, सॉरी, क्या क्या लिख दिए जी, अरे यार, सर्जिकल डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मैंने नीचे लिखा है ना, DESCENDING, डिसेंडिंग, है ना, सर्जिकल डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम। जब सर्जरी के द्वारा जो इसको डिसेंड करवाते हैं तो उसको बोलते हैं चैडोपैक्सी। ठीक है, उस पर लिखो कैस्ट्रेशन। क्या हटावें इसको, लिखो कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन लिखोगे, है ना, कसिंग ऑफ टेस्टिस, कसिंग ऑफ टेस्टिस, क्रश कर देना, क्रश कर देना, पंच कर देना, है ना, कसिंग ऑफ टेस्टिस या रिमूवल ऑफ टेस्टिस, रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन के द्वारा ही जो है पुल को जो है पुल काट में बदला जाता है भाई, है ना। पुल को जो है कैस्ट्रेशन के द्वारा, कैस्ट्रेशन के द्वारा, है ना, पुल ऑक्स में बदल दिया जाता है ना। सांड को बैल में बदला जाता है किस तरह से, कैस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, पुल ऑक्स, क्या ऑक्स से सीधा लिख दो बैल, है ना, ऑक्स में बदल दिया जाता है। ऑक्स में कर दो, है ना। ठीक है, अब हम लोग जैसा देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को जरा देखा जाए। क्या, अच्छा, वो मसल्स, जिस मसल्स के थ्रू मतलब ये ऊपर नीचे आता जाता है, नहीं, चलो लिख लो, लिखोगे
एग्विनल कैनाल लिखा था क्या? एग्विनल कैनाल नहीं लिखा था? चलो लिखोगे इनग्विनल कैनाल पहले। इनग्विनल कैनाल, कैनाल CANAL, इनग्विनल कैनाल लिखोगे अटैचमेंट ऑफ abdominal cavity, abdominal cavity, attachment of abdominal cavity and scrotum, attachment of abdominal cavity and scrotum through inguinal canal, inguinal canal के थ्रू अटैचमेंट होता है उसके बाद लिखोगे स्पर्मेटिक कॉर्ड, spermatic cord present inside the inguinal canal it contains blood vessels, it contains blood vessels, artery, vein, arteries, vein, etc. लिख लिया? arteries, vein, etc. टेस्टिस का लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 3 लिखा हो गया ये। उसके बाद देखो स्क्रोटम का मेन काम होता है ना, टेम्परेचर को मेंटेन करना। और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं 2 प्रकार के मसल्स, ठीक है, जिसमें कि है क्रेमास्टर मसल्स होगा एक, है ना, और दूसरा होगा है ना डॉर्टॉस मसल्स, ठीक है। लिखोगे लिखो फॉर मेंटेनेंस ऑफ, for maintain of temperature in testes, two muscles are responsible, two muscles are responsible। पहला है क्रेमास्टर
मसल्स और दूसरा है टॉर्टोस मसल्स। जैसे मान लिया जाए कि जब टेम्परेचर है ना को मेंटेन करना होता है भाई, तो क्रीमास्टर्स मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब क्रीमास्टर मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो स्क्रोटम जो है ये जो है पुल डाउन है ना टुवार्ड्स बॉडी है ना, पुल डाउन टुवार्ड्स बॉडी, बॉडी को क्या होता है ये पुल डाउन होता है, ठीक है, जिसके कारण जो है टेम्परेचर क्या हो जाता है मेंटेन हो जाता है भाई। अगर मान लिया जाए टॉर्टोस मसल्स क्या होगा, टॉर्टोस मसल्स होता है कि जब रिंकलिंग होगा इसमें है ना टॉर्टोस मसल्स में, तो रिंकलिंग होने के कारण जो स्क्रोटल स्किन जब रिंकलिंग होता है तो सरफेस एरिया जो होता है इसका डिक्रीज कर जाता है, और जैसे डिक्रीज करेगा हीट लॉस होगा भाई, और फिर बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा फिर मेंटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है टू मसल्स ध्यान रखना है कि क्रे मास्टर मसल्स और डॉटोस मसल्स, टू मसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, है ना। उसके बाद लिखोगे फंक्शन ऑफ टेस्टिस, फंक्शन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का फंक्शन लिखो है ना। पहला तो हो गया आपका भाई टेस्टिस का काम है ना फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस कह सकते हो। पहला हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या इसको बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस। लिखा। दूसरा काम क्या है भाई, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन लिखो, कैरेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ऑर्गन जैसे इसमें क्या हो जाएगा एसेसरी डक्ट हो जाएगा, एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। तीसरा नंबर लिखो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स कैरेक्टर तो हो ही गया आपका है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबिडो, रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबिडो, लेबिडो समझते हो, हाँ, लेबिडो मीन्स सेक्स डिजायर, सेक्स डिजायर का मतलब होता है ना सेक्सुअल एक्साइटेशन, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेक्सुअल डिजायर के लिए, सेक्सुअल एक्साइटेशन के लिए, और जिसमें टेस्टिस का डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं होगा है ना, उसको जो है सेक्सुअल डिजायर जो है उसका जो है कम होता है भाई, है ना। चौथा नंबर लिख लोगे, लिखोगे इट हेल्प्स इन it helps in descent
It helps in descent of testis in scrotum with the influence of टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में है ना, जो है डिसेंट जो है कराना टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर। ये टेस्टिस का फंक्शन हो गया भाई। लिख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग ऑफ टेस्टिस। लिखोगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग ऑफ टेस्टिस। हो गया। longitudinal section cutting of testis, LS। It helps in descent of testis in scrotum with the influence of testosterone। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो टेस्टिस से होता है ना, उस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। देखो भाई, लिखोगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग ऑफ टेस्टिस। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करके अगर देखें तो देखो क्या क्या चीज नजर आता है भाई। जरा देखो इसको ध्यान से। टेस्टिस जो है एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है भाई। ओवल शेप्ड। ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से। उसके बाद जो है इसमें जो है पाया जाता है भाई बहुत सारे लोब्यूल्स में पाए जाते हैं। लगभग 200 से 250 के करीब इसमें जो है ये लोब्यूल्स पाया जाता है भाई। ये लोब्यूल्स पाया जाता है। इससे सटा हुआ एक एक लेयर होता है
कोलोन। जॉन भाई, पानी और पेशाब के लिए बनाया है। ये सेप्टा यहाँ पर बनेगा। उसके बाद देखो, इसमें जो है क्या बोल रहा है, फिगर है लेकिन वो फिगर आपके लिए काम का नहीं है। आप उस तरह का फिगर एग्जाम में नहीं बना पाओगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना रहे हैं। लोब्यूल्स के अंदर जो है 2 या 3 की संख्या में, है ना, 1 से 3 तक जो है ना। हाँ, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो पाया जाता है ना। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ है ना। उसके बाद जो है इसमें जो है यहाँ पर जो है हाँ सिफ्रेंस, हाँ सिफ्रेंस होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है बहुत सारा जो है लोब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, है ना। इस तरह से रीटे टेस्टिस, ये हो जाएगा एपिडिडाइमिस। और उसके बाद जो है यहाँ से जो है ये हो जाए। इसी तरह का फिगर जो है बनाइएगा। ये बिल्कुल सटा हुआ फिगर रहता है, लेयर रहता है भाई। लेवलिंग किया जाए इसको। हाँ, समझा देते हैं, है ना। सबसे बाहर का जो लेयर होता है, अरे यार, इसको बोलते हैं टूनिका वेजिनेलिस। टूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। उसके बाद का जो लेयर होता है, ये जो लेयर जो दूसरा जो बताया था भाई, है ना, इसको बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। ये वाला है ना, ये क्या कहलाता है,
टूनिका टूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है। और सबसे अंदर में जो ये लेयर है, अरे यार, सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसका बोलते हैं टूनिका वस्कुलेरिस। टूनिका वस्कुलेरिस। ये जो है, ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं सेप्टा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेप्टा। ये जो हो गया, इसको क्या बोलते हैं भाई? सेमनीफेरस टिब्यूल्स। सेमनीफेरस सेमनीफेरस टिब्यूल्स। तीन तो बनाए। तीन ही तो लेयर है। ठीक है, लिखा। उसके बाद लिखोगे, इसको लिखोगे यहां पर जो है, ये वाला जो होगा, हास इफ्रेंसिया। हास इफ्रेंसिया, इसको बोलोगे रेटिटेस्टिस, है ना? क्या हो जाएगा? रेटिटेस्टिस। ये जो एपिडिडाइमिस है ना? एपिडिडाइमिस का ये हो गया हेड। हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? एपिडिडाइमिस का हेड बोलता है, उसको बोलते हैं कॉप्यूट, है ना? इसको क्या बोलोगे? बोलो ना। कॉप्यूट। क्या बोल रहा है? कसिंग तो यहां पर कर दिया जाता है, मतलब सीधे ये भास डिफरेंशिया कसिंग कर दिया जाता है। हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस का जो हेड होता है उसको कॉप्यूट कहा जाता है। हेड ऑफ एपिडिडाइमिस को ही बोलते हैं कॉप्यूट। इसको बोलते हैं कॉप्यूट। कलर आ गया यार। ये हो गया कॉप्यूट। ठीक है, कॉप्यूट, COPUT, इसको कॉप्यूट कहते हैं। कॉप्यूट, इसको मिटा दे। COPUT, कॉप्यूट लिखता है, उसमें क्या मिटा है पूरा बोलो, है ना? कॉप्यूट। उसके बाद लिखोगे बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, ये वाला है ना? ये हो जाएगा बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, ये बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस हो गया, है ना? बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस इसको बोलते हैं कॉर्पस। इसको लिख लोगे कॉर्पस। इसको बोलते हैं कॉर्पस। और ये है टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। टेल ऑफ
एपिडिडामिस, टेल ऑफ एपिडिडामिस बोलते हैं कॉडा। काउडा ये है, ये जो नली गया है, ये है भास, भास डिफरेंस। हाँ, भास डिफरेंस। इसको बोलते हैं भास, भास डिफरेंस। देखो ये जो है टेस्टिस का पार्ट हो गया भाई, भास डिफरेंस। क्या ये टेस्टिस टेल वाला पार्ट होता है उसको काउडा बोलते हैं, बॉडी वाला पार्ट जो होता है एपिडर्मिस उसको कॉर्पस बोलते हैं, और हेड वाला पार्ट उसको कॉप्यूट बोलते हैं। ये जो है तीन लेयर यहाँ पर होता है। सबसे जो बाहरी लेयर हो गया ट्यूनिका वेजिनेलिस, उसके बाद जो लेयर हुआ ट्यूनिका एल्ब्यूजिना हो गया, और उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो भाई, ये क्यों बोलते हैं क्या भाई, इसको ट्यूनिका वास्कुलरिस बोलते हैं, ये बोलते हैं। उसके बाद ये जो बनाया जो नोब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेप्टा। और ये जो देख रहे हो लॉब लाइक स्ट्रक्चर ना, ये सारा क्या है, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो है ये स्टेट पार्ट जो है, देख रहे हो ये स्टेट पार्ट होता है ना, ये सब आकर के खुलता है यहाँ पर जो है जिस स्ट्रक्चर में, उसको बोला जाता है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस और ये जो जुड़ा हुआ होता है एपिडिडाइमिस के साथ जो है ये फैमिली स्ट्रक्चर से, इसको बोलते हैं भास इफरेंसिया बोलते हैं। ये भास इफरेंसिया हो गया। उसके बाद जो है ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस का तीन पार्ट्स, हेड वाला पार्ट कॉप्यूट, बॉडी वाला पार्ट कॉर्पस, और टेल वाला पार्ट कॉडा। कॉडा के साथ ही एक थीन फाइब्रिल स्ट्रक्चर जो जुड़ा हुआ होता है, जिसको कहते हैं भास डिफरेंस। स्पर्म का निर्माण होता है कहाँ पर भाई, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का निर्माण हुआ। स्पर्म ये चला आता है कहाँ पर, रेटी टेस्टिस में आता है। उसके बाद है ये जो है आपका भास डिफरेंसिया के थ्रू आता है एपिडिडाइमिस वाले भाग में। एपिडिडाइमिस से फिर आता है भास डिफरेंस में। भास डिफरेंस चला आता है सेमाइनल वेस्किल में। सेमाइनल वेस्किल के बाद फिर मतलब है आता है, देख लो क्या बोल रहा है यार, यहाँ ध्यान दो। जब यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है ना, तो ये देखो ये है यहाँ पर जो है ये एपिडिडाइमिस, ये हो गया मतलब जो है भास डिफरेंस के थ्रू ये चला आता है, यहाँ पर आता है ना, चला आता है यहाँ पर देखो ये सेमाइनल वेस्किल है, ये सेमाइनल वेस्किल में आता है। और जो है ये सेमाइनल वेस्किल के बाद जब ये आता है एजुकुलेटरी डक्ट में, यहाँ पर जो है दो ग्लैंड पाया जाता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, है ना। और जो है ये जो यूरेटर हो गया, यहाँ पर जो यूरिन बनता है, यूरिन और स्पर्म दोनों का रास्ता एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये देखो बल्बो एस्थेल ग्लैंड है। प्रोस्टेट से प्रोस्टेटिक फ्लूइड और बल्बो एस्थेल ग्लैंड से जो है अलग लिक्विड आता है, दोनों मिलकर जो है सेमाइनल जो है लिक्विड्स का फॉर्मेशन करता है। और जो है इधर से जो है सेमाइनल वेस्किल से स्पर्म आता है, ये मिल करके जो है सीमेन बनाता है, और ये जो है पेनिस के थ्रू जो है इसको जो है इजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेन जो है हमारा ये फिगर है जो भी मैंने बनाया था आपको, है ना। इसको जरा सा यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जो दिखाया गया था, इसमें तो बहुत कम चीज़ दिखाया गया था, है ना। इसमें तो सिर्फ हेड दिखाया गया है, बॉडी दिखाया है ना। इसमें रेटिटेस्टिस दिखाया गया है। उसके बाद ये एपिडाइमिस है, ये जो भास डिफरेंस है तुम्हारा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाया गया है इसमें, ये सेप्टा इसमें दिखाया गया है। ये जो इसमें भी लवलिंग कर सकते थे, है ना। इस फिगर को जो है जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग है, इसका फिगर खींच लो और इसको घर से बना के लाना, या नेट पर देख लो, अगर मिल जाएगा तो बना लेना। ये जो भी मैंने बनाया था, कहाँ चला गया वो, इधर होगा किधर होगा, बैक में होगा सर, ओ यहाँ पर,
हाँ ये बोला, यही बोला है। ये वाला है, ये वाला जो है ना, ये वाला फिगर जब बनवाओ इसको उसे फिर डिटेल से लिखवा देंगे। क्या? कल इसी को पढ़ाएंगे। अभी इसमें बाकी है टेस्टिस का, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्रेटरी हुआ ना, उसके बाद ट्रांसवर्स सेक्रेटरी भी देखेंगे कि कैसे जो है टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।